Hello student, I am Ranjit Singh. This is part 2 video of exercise 9.3. Now going to solve from question number 7. Question number 7 is a furniture dealer mark his furniture 40% above the cost price and offer a festival discount of 15%. Find his gain percent. So cost price is not given. A furniture dealer marks his furniture 40% above the cost price. तो लेट कास्ट प्राइस भी 100 रुपीज़. अगर ऐसा करते हैं, लेट कास्ट प्राइस भी 100 रुपीज़ मान लिख सकते हैं. एबव द कास्ट प्राइस 40% ऑफ द कास्ट प्राइस. तो गेन करता है 40%. अगर गेन करते हैं 40%, तो 40% जो होगा वो कितने पर होगा? मार्क प्राइस पर होगा. तो कितना आएगा? 40 रुपीज़. यानी मार्क प्राइस जो होगा वो होगा कास्ट प्राइस और प्लस उसमें गेन कितना वो प्रॉफिट ले रहा है. तो कास्ट प्राइस हमने माना है 100 रुपीज़, गेन उसको होगा 40, तो 140 रुपीज़ इसका जो है मार्क प्राइस होना चाहिए. ऑफर इज फेस्टिवल डिस्काउंट 15%. अब ये डिस्काउंट 15% का दे रहा है, तो 140 पर 15% का डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस इज 15%. तो 15% यानी 15/100 इंटू मार्क प्राइस क्या है? 140 रुपीज़. तो 10 से 10 फिनिश हो गया. 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 7 जा 7 3 जा 21. यानी डिस्काउंट अमाउंट हो गया 21 रुपये, 21 रुपीज़. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस हो गया यानी मार्क प्राइस में से डिस्काउंट अमाउंट माइनस करेंगे. तो मार्क प्राइस हमने क्या माना है? सॉरी, माना नहीं है. मार्क प्राइस हमारा आया है 140 रुपीज़ और डिस्काउंट हो जाएगा 21 रुपीज़. तो ये हो जाएगा 119 रुपीज़. ठीक है, सेलिंग प्राइस 190 रुपीज़. तो अब गेन परसेंटेज, गेन अमाउंट क्या होगा? गेन कितना हुआ? अरे मार्क प्राइस हमारा था, सॉरी सेलिंग प्राइस हमने कितना बेचा और उसमें से उसका कास्ट प्राइस क्या था माइनस कर देंगे. सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया? 119 रुपीज़ और कास्ट प्राइस कितना मैंने माना था? 100 रुपीज़. यानी डिफरेंस हो गया, मतलब हमारा जो गेन हुआ उसको 19 रुपये का मिला. 19 रुपये मिला. ये परसेंटेज में निकालेंगे. गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन अमाउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या था? 100 इंटू 100. 100 से 100 फिनिश हो गया. 19% का उसको गेन हुआ ओवरऑल. क्वेश्चन नंबर 7 था. क्वेश्चन नंबर 8 पर हम देखते हैं. Question number 8 is a box of 6 glasses was bought for 840 rupees after a discount at 20%. Find the mark price of the box. सेलिंग प्राइस दिया है विथ बॉट यानी उसने खरीदा. क्वेश्चन नंबर 8 कास्ट प्राइस हो गया 840 रुपीज़. CP इक्वल टू 840 रुपीज़ एंड डिस्काउंट 20% है. डिस्काउंट इज टू 20%. अब ये क्या कर रहा है? उसका मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस हमने मान लिया X रुपीज़.
let mark price be X rupees. X rupees. तो मार्क प्राइस जो हम निकालते हैं, मार्क प्राइस बराबर होता है, अगर हम इसमें कास्ट प्राइस क्या है और उस पर जो है 20% का मार्क प्राइस, 20% ऑफ मार्क प्राइस। तो कास्ट प्राइस हो गया 840 रुपीज़ प्लस 20% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जो हमने मान लिया है एक्स हमने मान लिया है। तो 21 जा 20, 25 जा, यानी ये हम लेते हैं 840 प्लस x/5। अब जो है हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर मार्क प्राइस x यहाँ पर लिखना ही होगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम इस साइड में बनाते हैं। तो x माइनस x/5 इक्वल टू 840 रुपीज़। दोनों का ऐसे 5 हो गया, 1 5 जा 5, 5x माइनस x इक्वल टू 840 रुपीज़। तो 4x इक्वल टू 840 इंटू 5। तो x इक्वल टू हो जाएगा 840 इंटू 5/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 0, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। This is the X is mark price of glasses. Now the question number 9. Question number 9 is find a single discount equivalent to two successive discount of 25% and 20%. तो जो है अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टू सक्सेसिव डिस्काउंट, तो अमाउंट हम एक मान के चलते हैं। लेट द अमाउंट बी एक्स, लेट अमाउंट बी एक्स की जगह पर 100 मान के चलते, सही रहेगा, 100 रुपीज़। तो फर्स्ट डिस्काउंट है 25, तो FIRST फर्स्ट डिस्काउंट 25% इक्वल टू 25/100 इंटू 100, यानी 25 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ, यानी प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, यानी 100 माइनस 25, 75 रुपीज़ हो गया। अब देखते हैं सेकेंड डिस्काउंट क्या है। सेकेंड डिस्काउंट जो है आपका 20% है, 20/100 इंटू कास्ट प्राइस किस पर मिला, सॉरी इस पर मिलेगा 75 पर वो डिस्काउंट मिलेगा। तो 21 जा 20, 25 जा 100, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला 75 पर 20%। तो इसका प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट इक्वल टू 75 माइनस 15 इक्वल टू
60 रुपया। अब सिंगल इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू, टोटल तो 100 माने थे और 60 यानी 40%। This was the question number 9. Now the question number 10 is, find a single discount equivalent to 3 successive discount of 20%, 10% and 2.5%. Question number 10, 20, 10 and 2.5%। इसमें भी हम वैसे ही सेम मानते हैं। लेट मार्क प्राइस बी 100 रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्काउंट जो है 20%, तो 20% ऑफ 100 यानी 20 रुपीज़ आ रहा है। तो फर्स्ट डिस्काउंट हो गया, तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल टू 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 रुपीज़। सेकेंड डिस्काउंट देखते हैं। सेकेंड डिस्काउंट 10%। हम ऐसे लगाते हैं, 10% डिस्काउंट निकाल के और 80 में से माइनस करना है, तो 80 माइनस 10% ऑफ 80। ठीक है, ऐसे लगाते हैं। ये कट गया, 0 से 0 फिनिश हो गया, 8 बचा, यानी 80 में से 8 निकल गया तो हो गया 72। ठीक है, 72 रुपीज़। अब थर्ड डिस्काउंट देखते हैं। थर्ड डिस्काउंट 2 होल 1/2%, यानी 2 to 4 एंड 5/2% है। तो यह हो गया 72 माइनस 2/5.2 ऑफ 72, जो बचा है इस पर डिस्काउंट लेंगे। तो इसको भी हम जो सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 अगेन 5 से ही काटते हैं इसको, और सही काटते हैं 0। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ये हो गया 36 और ये 2 अगेन कट जाएगा, 2 से काटते हैं। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी ये आपका 9/5 माइनस 72। 1 मान लेते हैं इसका एलसीएम 5, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 36 माइनस 9, ये हो जाएगा 351/5। ये थर्ड डिस्काउंट हो गया। थर्ड डिस्काउंट लेने के बाद इतना हुआ, तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या होगा? ओवरऑल डिस्काउंट निकालेंगे तो टोटल डिस्काउंट हमारा था 100 माइनस ये थोड़ा थोड़ा करते करते डिस्काउंट देते हुए तो इतना आया। इसको भी सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम हो गया 5, ये हो जाएगा 500 माइनस 351
जाएगा तो हो जाएगा आपका आंसर 149/5। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 2 जा 5 9 जा 4 बच जाएगा 4/5। दिस द ओवरऑल डिस्काउंट 29 होल 4/5%. This was the question number 10. Now next question. Question number 11. The sale price of an electric iron is 1950 rupees and its price before the tax is added is 1800. Find the rate of weight. सेलिंग प्राइस इलेक्ट्रिक आयरन दे दिया है, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 11. सेलिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन is 1950 rupees. मार्क प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक सेलिंग प्राइस ये दे दिया है. अगर जो है प्राइस बिफोर टैक्स एडेड इज इतना, यानी मार्क प्राइस 1800. ठीक है, तो वेट डिस्काउंट अमाउंट 1950 माइनस 1800 इक्वल टू 150 रुपीज़. ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट वेट परसेंटेज कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट अमाउंट अपॉन कितने पर डिस्काउंट दिया गया है, सॉरी कितने पर उसको जीएसटी लिया गया है, तो मार्क प्राइस पर जीएसटी लिया गया है 1800 इंटू 100. तो 0 से 0 फिनिश हो गया. और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 2 7 जा 14 2 5 जा 10 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 5 जा 15 25/3 और 3 8 जा 24 1 3 whole. This is the weight percentage amount. Now the next question, question number 12. Question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. Resale bought a pair of sandal for 900 rupees at 18% GST and leather bag for 3500 at 28% GST. Calculate the percentage of tax charge on the whole transaction. तो ट्रांजेक्शन पर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टैक्स चार्ज ऑन द होल ट्रांजेक्शन. सैंडल का जो है दे दिया है और 18%, फिर जो है लेदर बैग का दिया है 3500 28%. तो दोनों का अलग अलग मान लेते हैं सेलिंग प्राइस. लेट सेलिंग प्राइस ऑफ सैंडल भी X रुपया और लेदर बैग का Y रुपया मानते हैं सेलिंग प्राइस. लेट सेलिंग प्राइस ऑफ सैंडल भी X रुपया एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बैग Y रुपीज़ है. अब यह जो 9 रुपीज़ है
1950 रुपीज़ है। सेल प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 1950 रुपीज़। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। रिचल बॉट सैंडल इज 900 1800 GST। तो 18% GST विथ सेंडर ये हो रहा है 900, यानी जो भी सेलिंग प्राइस है उस पर 80% GST भी है, तब उसका जो है वैल्यू हो रहा है 900। तो इसको हम लगाते हैं 18% GST विथ सैंडल इज 18% GST with sandal price is 900 रुपीज़, यानी सैंडल का सेलिंग प्राइस है X और उस पर 18% का जो हमने उस चार्ज जोड़ दिया तो 900 हो गया। यही बना हमारा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 100 हुआ तो 100x प्लस 18x इक्वल टू 900। अगेन जो है 118x अपॉन 100 इक्वल टू 900। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 इक्वल टू 900 इंटू 100, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90000 अपॉन 118। इसको हमने डिवाइड कर लिया है तो इसका वैल्यू आ रहा है 762.71 रुपीज़। समझिए, ये हो गया। यानी ये प्राइस था, ये जब GST लगा तो 900 था, लेकिन उससे पहले प्राइस ये था। अब लेदर बैग 3500 रुपीज़ एट 28% GST, GST के साथ इसका भी है। तो लेदर का वैल्यू हमने सेलिंग प्राइस हमने मान लिया है कि ₹Y है, तो 28% GST विथ बैग प्राइस 3500 रुपीज़, यानी Y प्लस 28% Y का 8 करने के बाद क्या आ रहा है 3500 रुपीज़ आ रहा है। यानी एलसीएम दोनों का 100 हो गया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं 100Y प्लस 28Y इक्वल टू, यह हो जाएगा 128Y। ये हमने ऐड किया और 100 को इधर ट्रांसफर कर दिया, 3500 इंटू 100, यानी Y इक्वल टू हो जाएगा 350000 अपान 128। सॉरी, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, मैंने पहले से डिवाइड कर रखा है, 2734.37 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस अब निकाल लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस पहला तो ये है 762.71 प्लस दूसरा ये है 2734.37। इन दोनों को ऐड कर देने के बाद आंसर हो गया 3497.08 रुपीज़। और GST अमाउंट
कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टैक्स, टैक्स कितना लगा, यानी सेलिंग प्राइस टोटल जो अमाउंट हम निकाल लेते हैं पहले मार्क, ये आपका जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए इस टोटल अमाउंट इन दोनों को ऐड करेंगे, जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए जीएसटी अमाउंट, टोटल हम इन दोनों जोड़ेंगे 3500 प्लस 900, 3500 प्लस 900, इसमें से माइनस कर देंगे हमारा ये अमाउंट टोटल सेलिंग प्राइस वाला 349708, कास्ट प्राइस समझिए या कुछ भी, तो ये अमाउंट हो रहा है 1944 माइनस 3497 पॉइंट, अब इसको माइनस कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके रखा है, इसकी जो वैल्यू आएगी 902.92 रुपीज़। ये तो जीएसटी के अमाउंट हो गया। अब इसका परसेंटेज में चेंज कर देंगे हम, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं जगह जीएसटी परसेंटेज बराबर हो जाएगा R% ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या रहा है 902.92, तो इसके मतलब हो गया R/100 इंटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 3497.08, इससे हम रेट परसेंटेज निकालेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा आंसर 1% of selling price, ये इसके बराबर आएगा, ये ध्यान रहे 920.92। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारा वैल्यू 100 का जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह से जो है R बराबर हो जाएगा 90292 और ये 100 इधर आ जाएगा अपन ये इधर आ जाएगा 349708। अब इसको जो हमने सॉल्व किया है तो आया है 25.82%। This was the question number 12. क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। Nita bought computer accessories worth 6,360 rupees, which included VAT at 6%. Find the actual price of the accessories. तो accessories का मार्क प्राइस, नीता बॉट कंप्यूटर एसेसरीज वर्थ इतना दिया है, यानी बिल का अमाउंट दे दिया है जिसके साथ क्या है वेट भी है, बिल अमाउंट। तो मार्क प्राइस हम मान लेते हैं x। क्वेश्चन नंबर 13, लेट मार्क प्राइस ऑफ एसेसरीज बी x रुपीज़। तो बिल का अमाउंट अगर हम देखें, मार्क प्राइस होता है प्लस
वेट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस का, ये जुट कर जो है वेट मार्क प्राइस पर कितना वेट लगा वो प्लस मार्क प्राइस मिलकर ही बनता है बिल अमाउंट टोटल। तो बिल अमाउंट दिया है 6360, मार्क प्राइस मैंने एक्स मान लिया है और वेट जो है 6% है, तो 6/100 इंटू मार्क प्राइस एक्स इक्वल टू बिल अमाउंट है 6360। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम हो गया 100x प्लस 6x इक्वल टू 6360, ये हो जाएगा 106x इक्वल टू 6360 और ये 100 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 636000/106। अब इसको जो है 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 6 16, 2 8 जा 16 और 1 2 3 0 3 1 8 0 0 0 153। अब इसको जब हम डिवाइड कर लिए ऑलरेडी तो आंसर आ गया है 6000 रुपीज़। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 और 1 31, यानी 6 बार में डिवाइड हो जा रहा है 6000 रुपीज़। नाउ दिस क्वेश्चन you will solve yourself. This exercise will be finished when you solve this question. Okay, thank you student. Please like this video. Thank you.